ऑलमोस्ट 12,000 फीट की हाइट पे बसा इंडिया का सबसे खूबसूरत वैली स्पीति, जिसके ठीक शुरू होने से पहले है इंडिया का दो सबसे खूबसूरत विलेज। जिसमें से एक जो किन्नौर कैलाश रेंज के ठीक सामने बसी, वो है कल्पा। लगभग 9,000 फीट की हाइट पे बसी ये विलेज शिवजी के साथ बातें करती है। और दूसरी ओर हिमाचल के सबसे हाईएस्ट पीक रियोपुलगिल, जिसके ठीक सामने बसी नाको। ऑलमोस्ट 12,000 फीट की हाइट पे बसा नाको विलेज, जिसका पूरा इलाका एक बंजर डेजर्ट जैसा है, यानी कि एक तरफ कोल्ड डेजर्ट तो दूसरी ओर बादलों से भरी खूबसूरत ग्रीनरी। तो इन दो खूबसूरत विलेजेस को और करीब से जानने मुझे आना पड़ा मेरे घर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर हिमाचल के सबसे ब्यूटीफुल वैली किन्नौर। और इस वैली में आने के लिए आपको सबसे पहले क्रॉस करना पड़ता है इंडिया के सबसे डेंजरस रोड में से एक, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे को। और जब मैं इस रोड को क्रॉस कर रहा था तो मेरे सिर के ऊपर हो रहा था बड़े बड़े पत्थरों के ग्रिप्स और साइड में हज़ारों फीट की खाई। पर फाइनली इतने डेंजरस रोड को पार करके मैं पहुंचा किन्नौर की एकदम सामने बसी कल्पा। कैलाश रेंज के ठीक सामने बसी इस विलेज को पहली बार देखकर ऐसा लग रहा था कि इस विलेज को स्पेशली बनाया गया हो इन पीक्स के व्यू के लिए, जिसे इस जगह की हर कोने कोने से देखा जा सकता है। तो फाइनली लगातार 4 दिन से ट्रैवल करने के बाद आज मैं मेरी ड्रीम प्लेस, मेरा सबसे पसंदीदा विलेज कल्पा में हूँ। और कल्पा उन विलेजेस में से एक है जहाँ घूमने के लिए आपको ना ही कार चाहिए ना ही बाइक चाहिए, आप ऐसे ही पैदल घूम सकते हैं। और इस जगह की एक खासियत यही है कि आप इस जगह में कहीं पे भी चले जाओ, परंतु आपको कैलाश रेंज हर जगह से दिख सकती है। इस रेंज के सारे पीक्स ऑलमोस्ट 19,000 फीट की भी ज़्यादा हाइट पे बसी है। और यहाँ बसे हर एक पीक का इस गांव वालों की ज़िंदगी में एक अलग अहमियत है। और जिस पीक के वजह से इस जगह को अपना नाम मिला है वो है ये किन्नौर कैलाश पीक, जहाँ पर है 79 फीट टॉल शिवलिंग। पर सबसे खूबसूरत बात है कि इतनी हाइट पे होने के बाद भी गांव वाले हर साल जाते हैं इन पीक्स का पूजा करने। पर ये तो थी किन्नौर का बस एक खूबसूरत गांव। इसी किन्नौर वैली में और भी ऐसे बहुत खूबसूरत विलेजेस हैं जहां बहुत ही कम लोग जाते हैं, जिनमें से एक जो कल्पा से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पे बसा हुआ है, और वो है रोगी। ऑलमोस्ट 9,000 फीट की हाइट पे बसी इस किन्नौर वैली के ठीक सामने एक और खूबसूरत विलेज, जिसका हर घर लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ है, जहाँ रहते हैं बस कुछ ही 400 लोग।
तो किन्नौर का और एक छोटा सा गांव रोगी जो लगभग कल्पा से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बसा है, और यहाँ की जो खूबसूरती है वो आपको जो एप्पल ट्रीज़ है वो बहुत अच्छे से दिखाती है, और साथ में इन हरे भरे माउंटेन्स के ऊपर स्नो पीक्स एक अलग ही लेवल पर चले जाती है। ऐसी लगती है कि आप इंडिया नहीं किसी इंटरनेशनल गांव में गए हो, इंटरनेशनल जगह पे गए हो, जहाँ पे आप किसी एक विलेज में गए हो, जहाँ पे आप बैठ के सिर्फ उस पहाड़ को देख रहे हो जो बहुत ही खूबसूरत है। और रोगी में सबसे जो खूबसूरत चीज़ है वो है यहाँ की कामनेस, जो मैंने पहले ही कहा। आप यहाँ पे सिर्फ एक आवाज़ सुन पाओगे, वो है पंछियों की और हवाओं की। तो इस गांव की जो सबसे खूबसूरत और सबसे इमोशनल पार्ट है, जो इन हरे भरे पहाड़ों के सामने बसे इस पूरे गांव को नेगेटिविटी से दूर रखता है, वो है ये नारायण जी का मंदिर। और जब मैं इस मंदिर के धीरे धीरे करीब जा रहा था तो मेरे दिल की धड़कन स्लो होने लग गई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नारायण जी स्वयं मुझे पुकार रहे हैं। तो रोगी एक ऐसा विलेज है जहाँ बहुत ही कम लोग जाते हैं। शायद से इंडिया के ज़्यादातर लोग ही इस विलेज के बारे में शायद ही जानते हैं, क्योंकि कल्पा तो बहुत सारे लोग आते हैं, पर ये विलेज सबसे छूट जाता है। और एक चीज़ जो इस पूरे इलाके को घेर के एक अलग ही खूबसूरती देती है, वो है ये एप्पल ट्रीज। तो कहते हैं कि किन्नौर की एप्पल्स अपनी क्वांटिटी नहीं, अपनी क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, जहां हर साल लगभग 15 से 20 लाख बॉक्स एप्पल प्रोड्यूस होता है। तो शाम होते होते बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ने लगी थी, और मेरे दिल में एक सवाल आया कि आखिर इतनी ठंड में ये लोग आखिर रहते कैसे हैं। इसका सवाल जानने मुझे जाना पड़ा एक होम स्टे में। इसको चपाती बोलते हैं ना? हाँ, चपाती खाते हैं आप लोग? हाँ हाँ, हमारे वहाँ पे इसको रोटी बोलते हैं। रोटी बोलते हैं हम भी। रोटी बोलते हैं, उसके बाद सब्जी बोलते हैं। आटा, हाँ, आटा बोलते हैं। वही सेम है भाषा। हाँ। कई तो वहाँ का जैसे बैठो बोल रहे, बैठने के लिए ना बेशो बोल रहे हैं। हाँ 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 हाँ। हमारा भी बेशो बोलते हैं। अच्छा, जब स्नोफॉल हो जाता है, जो स्नोफॉल हो रहेंगे तो 10 परिवार तो 10 परिवार इसी एक ही जगह में रहेगा। अच्छा अच्छा, सुबह उठेगा, शाम को सोते तक मतलब यहाँ पे आग जलता है और पूरा कमरा हीट हो जाता है। पूरा हीट हो जाता है कमरा, ओ भाई, पूरा गर्म हो जाएगा। लकड़ियाँ लगाते रहते हैं, गर्म होता रहता है। जैसे ठंडा होता है तो थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ पे लगाते रहते हैं। अच्छा, है कि नहीं, हीट होता रहता है। और सारे कमरे जब चाहे 20 आदमी तो 20 आदमी इसी में रहेंगे। सिर्फ शाम को सोना है तब। कई बार तो अगर ज्यादा ही सर्दी हो तो सारे परिवार यहीं सोते हैं चारों। वो तो और भी बहुत खूबसूरत होता है। हाँ, तो अपना अपना सोते हैं। ये है बहुत ठंड होने पर खूबसूरत है बहुत। यही मात्र एक ऐसा चीज है जो किन्नौर में जो है ना, जो हम जिस पर हम खड़े हैं सर्दियों में, बर्फ से जो बचाव है, वही सोचिए, इसको बुखारी बोलते हैं। यहाँ पे तो माइनस पे ठंड चल रही है। हाँ, माइनस कम से कम 10-15, यहाँ कल्पा में 15 तक जाता है ठंड में। हाँ जी। और काजा में तो 25 तक जाएगा। काजा में तो और भी। हाँ, तो यही तरीका है। तो इससे जो है ना धुआं नहीं होता है। धुआं सारा ये बुखारे से होते हैं, पाइप से होते हैं सीधा बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब पूरा हीट होता है, खाना ऐसे ही पकता है। ये जो चैम्बर है, ये अच्छा, देखो, अच्छा। ये खाना बनाने के लिए चैम्बर है। अच्छा, ये चैम्बर, इसमें खाना हाँ, आप पतीला डाल सकते हैं इसमें, ये खाना पकाने के लिए। ये जैसे चाय लगाना है, चाय, ये सेकंड चैम्बर, ये थर्ड। अच्छा हाँ। ये सारा जो है ना, आप पानी लगा सकते हैं। यहाँ पर एक फ्राई पैन लगा सकते हैं, या यहाँ पर एक गड़ भी लगा सकते हैं पानी गर्म करने के लिए, पीने के लिए। और इधर खाना बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले सारे इसी पर निर्भर थे, अब तो गैस ही आ गए ना। तो जो पहले जो होते थे ना, हमारे इसी पर, इसी में सब कुछ बनता है। और जैसे चपाती को सेकना है चपाती को, तो ये है चपाती को यहाँ से सेका जाता है। जैसे चपाती ऊपर से बना दिया,
फिर उसको ऐसे करके ऐसे लगा के उसको सेका जाता है। बहुत खूबसूरत है। ये चपाती सेकने के लिए होता है ये अड्डा स्पेशल। जब इसकी वो कोयला तैयार होता है ना, जब इसमें कोयले में फिर उसको सेका जाता है। यहाँ पे आग बनती है। वहाँ से तैयार कर दिया और यहाँ से सेक लिया। तो अभी तक तो आप लोगों ने किन्नौर में आने वाली दो सबसे खूबसूरत ग्रीनरी से भरी हुई विलेजेस को देखा, पर कैसा हो कि इन्हीं खूबसूरत वैली में एक और विलेज आए जहां ग्रीनरी अपना दम तोड़ देती है। ऐसा एक विलेज जो कल्पा से बस कुछ ही घंटों की दूरी पे स्पीति वैली के ठीक शुरू होने से पहले है इंडिया का और एक खूबसूरत विलेज नाको। ऑलमोस्ट 12,000 फीट की हाइट पे बसा किन्नौर का और एक खूबसूरत गांव, जहां आते आते सब कुछ बदल गया। ग्रीनरी कोल्ड डेजर्ट में और लकड़ी और पत्थरों से बने हुए घर और मड हाउस में, जहाँ रहते हैं बस कुछ ही 600 लोग। कस्तूरी बहुत क्यूट है। दूर से इन मड हाउस को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सारे घर एक साथ चिपके हुए हैं, परंतु जब मैं इनके बहुत करीब गया तो देखा कि नहीं, एक छोटा रास्ता है जिसके माध्यम से ये सारे घर एक साथ जुड़ते हैं। हाँ, तो नाको विलेज एक बहुत ही खूबसूरत सा विलेज है और यहाँ के ज़्यादातर घर ही मिट्टी से बना हुआ है और आपको मिट्टी और जो पत्थर उसका कॉम्बिनेशन करके हर घर बनाया गया है जो बहुत खूबसूरत है। और कहा जाता है कि ये गांव बहुत सालों पुराना है, लगभग 1000 से भी ज़्यादा। इस गांव की सुबह और शाम दोनों ही बहुत स्पेशल है, क्योंकि सुबह जहां बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलके स्कूल जाते हैं और शाम तो एक सरप्राइज़ है। स्कूल जाते बच्चों को देखकर मेरी बचपन की याद आने लग गई थी कि हम जब छोटे थे तो मैं भी मेरे दोस्त के साथ ऐसे ही स्कूल जाता था, बहुत मस्ती करता था। तब ना कोई टेंशन था, ना ज़्यादा स्ट्रेस था। पर अभी के टाइम पे ऐसा हुआ है कि सब कुछ बदल गया, लगता है कि बचपन ही ठीक था। तो इस विलेज को अगर आपको पूरा देखना है तो आपको जाना पड़ेगा इस जगह के सबसे हाईएस्ट पार्ट में, जहां से दिखता है पूरा नाको विलेज। और इस गांव को हर तरह के नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए यहाँ पे है एक बहुत ही खूबसूरत बुद्धिस्ट मंदिर। तो इस गांव की जो सबसे पवित्र और सबसे स्पेशल जगह है वो है ये खूबसूरत नाको लेक। जिसकी पानी को जब मैं छू रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पानी एकदम शीशे जैसा साफ है।
और इस नाको लेक की खूबसूरती शाम होते होते बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसी नाको लेक से एक ऐसा चीज़ दिखता है जो आपको टोटली ब्लाइंड कर देती है। वो है ये हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल, रियो पुलगिल।